इमेजिन करो कि आपके पास दो टी शर्ट है। एक का प्राइस है 500 रुपये, एक का प्राइस है 50,000 रुपये। दोनों का क्वालिटी सेम है, दोनों का मटेरियल सेम है। फिर भी आप में से बहुत से लोग जो 50,000 वाली टी शर्ट अफोर्ड कर सकते हैं ना, वो ही लेंगे। पर क्यों? जब हमें कोई चीज़ सस्ते में वही मिल रही है तो फिर महंगी चीज़ क्यों ले? मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम इतनी महंगी चीज़ें क्यों खरीद लेते हैं। आखिर लग्जरी ब्रांड ऐसी कौन सी मार्केटिंग ट्रिक फॉलो करती है? ये एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इतने एक्सपेंसिव क्यों होते हैं? आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वरुण है। सबसे पहले जानते हैं कि हम महंगी चीज़ क्यों खरीदें जब हमें वही चीज़ सस्ते में मिल रही है। इसके मेनली 4 रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न इज़ वेबलेन इफेक्ट। मेनली जब प्राइस इंक्रीज होता है ना तो उसकी डिमांड कम होती है, पर वेबलेन इफेक्ट में जब प्राइस इंक्रीज होता है ना तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज होती है। इसका कारण है कि लोग अपने ज़रूरत के अनुसार वो चीज़ नहीं खरीदते, वो अपने सोशल स्टेटस को इंक्रीज करने के लिए वो चीज़ खरीदते हैं, वो दूसरों को दिखाने के लिए खरीदते हैं, इसलिए उसकी डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। सेकंड रीज़न इज़ परसेप्शन ऑफ क्वालिटी। जब भी लग्जरी चीज़ की बात आती है तो फिर हमारे दिमाग में सबसे पहले यही बात आती है कि वो इतने एक्सपेंसिव इसलिए होंगे क्योंकि उसके जो क्राफ्ट्समैन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी, इसलिए हम उसे खरीद लेते हैं। थर्ड रीज़न इज़ डोपामाइन एंड थ्रिल ऑफ हंट। जब भी हम किसी के पास कोई एक्सपेंसिव चीज़ देखते हैं तो फिर ब्रेन एक डोपामाइन रिलीज करता है जिससे कि हमारी इच्छा शक्ति बढ़ती है और हमें लगता है कि हमारे पास भी काश वो चीज़ होती जिससे कि हम उसे वो खरीद लेते हैं। फोर्थ रीज़न इज रिस्क इन्वेंशन। जब भी हम कोई चीप प्रोडक्ट देखते हैं तो फिर हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि उसकी क्वालिटी लो होगी, जिस वजह से उसकी जो वो वैल्यू है वो लो है। हमारा आजकल का जो माइंडसेट है ना वो वही हो गया है। इस वजह से हम कोई भी जो लो क्वालिटी की प्रोडक्ट है और जो चीप प्रोडक्ट है उसे लेते नहीं हैं और एक्सपेंसिव चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब बात करते हैं कि जो लग्जरी ब्रांड है वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ऐसी कौन सी ट्रिक फॉलो करती है कि हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई तो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि हर कोई ऐसे करने लग गया तो फिर हर जगह बस लग्जरी ब्रांड होगी। इसका फर्स्ट रीजन है लिमिटेड सप्लाई। जो लग्जरी ब्रांड है वो अपने प्रोडक्ट की लिमिटेड सप्लाई करती है और फिर उसे ये कहकर महंगा बेचती है कि ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। फिर हम उसे भी ये सोच के खरीद लेते हैं कि इससे सस्ता तो कहीं और मिलना नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या है, इसलिए 2 पैसे खरीद के अभी मिल रहा है तो खरीद ही लेते हैं। साल 2018 में बर्बरी ने अपने प्रोडक्ट से $3.6 बिलियन का प्रॉफिट किया था और उसने अपने $28.5 मिलियन का जो प्रोडक्ट है उसे जला दिया था, पर उसे सेल में नहीं दिया था। और इसका कारण उसने ये बताया था कि उसने अपना ये सब अपनी एक्सक्लूसिविटी को बनाए रखने के लिए किया, इसलिए वो अपने प्रोडक्ट को कभी भी कम प्राइस पे नहीं बेचते और उसके लिए चाहे उसे उस प्रोडक्ट को जला ही देना क्यों ना हो। सेकंड मार्केटिंग ट्रिक है, ये जो लग्जरी ब्रांड है वो अमीर लोगों को टारगेट नहीं करती, वो टारगेट करती है जो अमीर दिखना चाहते हैं। इसलिए वो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देते हैं, फिर उसे वो कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, उसके साथ फ़ोटो सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं, फिर उनका असली गेम स्टार्ट होता है। लोग उस प्रोडक्ट को देख के उनकी वेबसाइट या फिर स्टोर पे चेक करते हैं। जब वो अपने प्रोडक्ट को कुछ समय के लिए आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं, हमें लगता है कि इस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो ख़ास बात होती है जिस वजह से इसकी जो डिमांड है उतनी ज़्यादा हाई है। फिर वो कुछ समय के लिए उस प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट में डालते हैं सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी में, और फिर हम उसे खरीद लेते हैं कि ये सोच के कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, अभी महंगा मिल रहा है तो मिल तो रहा है तो अभी खरीद लेते हैं। पर हर ब्रांड इस ट्रिक को फॉलो नहीं करती है। कुछ ब्रांड के जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक्चुअल में एक्सपेंसिव होते हैं, और अब मैं बताता हूँ कि उन प्रोडक्ट एक्सपेंसिव क्यों होते हैं। इसका जवाब मैं आपको लुइस विटॉन के एग्जांपल से बताऊँगा। लुइस विटॉन एक लग्जरी ब्रांड है और उसका एक बैग भी मिनिमम 3 लाख रुपए का आता है, और उसका इतना ज़्यादा प्राइस हाई इसलिए है क्योंकि
उसको हैंडमेड बनाया जाता है और उसे कंप्लीट होने से पहले 200 से 300 अलग अलग स्टेप से गुजरा जाता है और एक बैग को बनाने में कम से कम 30 क्राफ्ट्समैन लगते हैं, जिसे मिनिमम 18 to 24 मंथ्स की ट्रेनिंग दी जाती है। और इनके कुछ बैग में क्रोकोडाइल, ऑस्ट्रिच, इन सब के लैडर भी यूज़ किए जाते हैं। इनकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इसको कम से कम 5000 बार अनजिप और जिप किया जाता है और इसके अंदर 60 पाउंड का वजन रखकर ऊंचाई से गिराया जाता है। इनके बैग वाटरप्रूफ एंड फायरप्रूफ भी होते हैं। हर लग्जरी जो ब्रांड है उसके प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, या फिर उसकी कोई मार्केटिंग ट्रिक अच्छी हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, या फिर कुछ सर्विस अच्छी हो, जिस वजह से उनके जो प्राइस होते हैं वो हाई होते हैं। कमेंट में बताना कि आप इन जैसे लग्जरी प्रोडक्ट को ख़रीदना पसंद करेंगे या फिर नहीं, और सब्सक्राइब जरूर कर देना इस चैनल को ताकि आपको ऐसी और भी वीडियो मिलती रहे।